जय श्री कृष्णा। उज्जैन यात्रा में एक बार पुनः आपका स्वागत है। आज की यात्रा में एक विशेष मंदिर की ओर आपको लेकर चलूंगी। ये मंदिर वो मंदिर है जहां मंगल ग्रह की उत्पत्ति हुई। उज्जैन ये केवल एक शहर नहीं, सनातन धर्म की नाड़ी है, जहाँ के कण कण में शिव की स्थिर उपस्थिति है। और इन्हीं पावन स्थलों में उज्जैन की पावन क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है श्री मंगलनाथ मंदिर। कई बार कुंडली में ऐसे दुष्प्रभाव भी आ जाते हैं जिनकी वजह से जातक परेशान रहता है। कई बार विवाह आदि में भी अड़चनें आ जाती हैं। ऐसे दोषों के निवारण के लिए मंगल ग्रह की शांति करना जरूरी समझा जाता है। और ये पूरे देश में एकमात्र मंदिर है जहाँ पर मंगल ग्रह की शांति की जाती है। कहते हैं जब महादेव ने त्रिपुरासुर का संहार किया और ब्रह्मांड में सम्यक संतुलन स्थापित हुआ, उस समय मंगल ग्रह की उत्पत्ति भी यही हुई। इसलिए यह स्थान मंगल ग्रह का जन्म स्थान माना जाता है। यहीं से कुंडली में मंगल दोष का समाधान मिलता है। यहीं से विवाह में आने वाली बाधाएं मिटती हैं। यहीं से भूमि, भवन, करियर और स्वास्थ्य से जुड़े ग्रह संतुलित होते हैं। में मंगल रहता है तो बच्चे की पत्रिका में मांगलिक दोष हो जाता है। तो मंगल दोष का निवारण नहीं होता। विश्व में एक ही उज्जैन में होता है, महाकाल की नगरी में मंगलनाथ मंदिर पर। इस मंदिर से होकर कर्क रेखा गुजरती है। कर्क रेखा का भी एक अपना अलग महत्व है। आइए जानते हैं। कि आप जिस मंदिर में भी आए हो ना, ये मंदिर है पूरे भारत विश्व का एकमात्र मंदिर। 9 ग्रह में से मंगल ग्रह का जन्म स्थान है और जन्मभूमि। शिव रूप में पूजा होती है मंगल भगवान की। जब युद्ध में शिव जी का मस्तक का पसीना गिरा था इस जगह भूमि पे, तो भूमि जी के 2 भाग हुए थे, उसमें से मंगल भगवान की उत्पत्ति हुई थी शिव रूप में। इसीलिए इनको शिव पुत्र भी कहते हैं और भूमि पुत्र भी कहते हैं। आप लोग अभी तक जितने भी शिव जी के मंदिर में गए होंगे ना, शिव जी की सवारी नंदी देखा होगा, देखा नंदी। लेकिन ये भारत का एकमात्र प्राचीन मंदिर है मंगल का। इस मंदिर में आपको नंदी की जगह भेड़ देखने को मिलेगी। और भेड़ होने का ये कारण है, महामंगल जो है ना, मेष और वृश्चिक राशि के स्वामी है और 9 ग्रह के सेनापति है। मंदिर की जो विशेष बात ये है, मंदिर जो बना है मंगलनाथ मंदिर पूरा पृथ्वी के सेंटर में बना, बीच में कर्क पे विराजमान मंदिर है। कर्क रेखा ऐसी मंदिर के शिखर से गुजरी है। यहाँ से गई है महाकाल, महाकाल से ओंकार स्रोत है। उज्जैन नगरी में आप लोग कभी भी दर्शन करने के लिए आते हो तो 2 मंदिर ऐसे होते हैं जो अपना दान करता है, और 2 मंदिर पे दान करने से उज्जैन की जो यात्रा होती है पूरी होती है और महाकाल के दर्शन पूरे लगते हैं। दही और भात का विशेष जो प्रयोग होता है उसके विषय में भी आइए जानते हैं कि दही और भात ही क्यों यहाँ पर प्रयुक्त होते हैं। साथ ही साथ यहाँ की विशेष पूजा जो विशेष रूप से कराई जाती है 3 घंटे तक की जाती है। और उस 3 घंटे की पूजा में भगवान का अभिषेक किया जाता है, अर्चना की जाती है और की जाती है आरती भी। मंगल का जो भात पूजन करते हैं जिसमें चावल रहते हैं, चावल को पकाने के बाद दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, पंचामृत मिला के उनके हाथ से भगवान के ऊपर चढ़ाने से भगवान को शीतलता मिलती है। और जिसकी मंगल पत्रिका रहती है उसको जल्दी से जल्दी कार्य सिद्ध होने का भगवान आशीर्वाद देते हैं। क्षिप्रा के तट पर लहरें हल्की हवा के साथ नृत्य करती हैं। मंदिर की घंटियों की ध्वनि और मंत्रोच्चारण का गंभीर स्वर यहाँ मानव जीवन में शुभता का आवाहन है। यहाँ होने वाली मंगल शांति, भात पूजन और ग्रह दोष निवारण पूजा अत्यंत प्रभावी और श्रद्धापूर्ण मानी जाती हैं। देश विदेश से लाखों श्रद्धालु यहाँ आते हैं अपनी कुंडली को नहीं, अपनी किस्मत को बदलने। ये पूजा मंगलवार के दिन कराई जाती है और इस पूजा में 3 घंटे का समय लगता है।
मंगलनाथ मंदिर की एक विशेषता यह भी है कि तारा मंडल का अध्ययन यहीं से किया जाता था। प्राचीन ग्रंथों में इसे पृथ्वी का प्राइम मेरिडियन कहा गया है, यानी समय और दिशा मापन का मूल स्थान। यह सिर्फ आस्था नहीं, संस्कृति और खगोल विज्ञान का अद्भुत मिलन है। यदि आपके जीवन में बाधाएं हों, रुकावटें हों, विवाह में विलंब हो, मन में बेचैनी हो, तो एक बार, बस एक बार श्रद्धा से जय मंगलनाथ कहकर यहाँ आ जाइए। विश्वास कीजिए, ग्रह केवल आकाश में नहीं घूमते, वे आपके भाग्य चक्र में भी घूमते हैं। और जब मंगलनाथ की कृपा हो तो जीवन की दिशा बदलते देर नहीं लगती। जय मंगलनाथ। तो उज्जैन यात्रा में आप जब यहाँ आए तो मंगलनाथ मंदिर आना ना भूलें। आज के अंक में इतना ही। अगले अंक में फिर से एक नई जानकारी के साथ आपसे फिर जुड़ूंगी। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा।